सदन छाप बनाए हैं तो आपको भी सड़क छाप बनाने का राजभर समाज काम करेगा। लोग अलग अलग तरीके से धरना देते हैं, कोई अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है तो कोई जन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ता है। हम मौजूद है बनारस में। हमने इससे पहले जो आप हमारे बगल में चेहरा देख रहे हैं, ये हमने इनके जन मुद्दे को हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से ये चर्चा में आए हैं। इनका मुद्दा ये है कि ये अपनी जो इनकी कैटेगरी है उसको एसटी कैटेगरी में शामिल करना चाहते हैं, यानी कि राजभर समाज को एसटी कैटेगरी में लेकर आना चाहते हैं। हम देखते हैं कि आम और भी कई जगह जो राजभर है वो एसटी कैटेगरी में ऑलरेडी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपने जाति को एसटी समुदाय में लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई तमाम प्रकार की इनके सामने चुनौतियां आई हैं, लेकिन इस बार इनके सामने ऐसी चुनौतियां आई हैं कि इन्हें झकझोर दिया है। लेकिन ये झकझोर देने से क्या ये टूट चुके हैं या फिर ये आगे इन मुद्दों को लेकर के बढ़ेंगे या फिर यूं ही थम जाएंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कह रही हैं कि थक जाएंगे, हमने कहा कि महेंद्र राजभर आजाद न थकने वाला है, न रुकने वाला है, न टूटने वाला है, न झुकने वाला है। महेंद्र राजभर के ऊपर जितनी भी विपत्तियां आएंगी झेलने की क्षमता है। जब तक शरीर में एक बूंद ब्लड है, खून है, तब तक ये महेंद्र राजभर अपने समाज के संघर्षों को लेकर के चलता रहेगा। और इस लड़ाई को जब तक जीवित है, मैं तो अपने दिन का हर दिन आखिरी मानता हूँ कि मैं जब निकलता हूँ तो मैं जानता हूँ मेरा आखिरी है। इसलिए मैं लड़ने के लिए, लड़ना हमारा ये वो जातिगत नहीं है, हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और हम सरकार का ना नुकसान कर रहे हैं और ना हम किसी का मंत्री विधायक का नुकसान कर रहे हैं, ना हम तोड़ कर रहे हैं, ना फोड़ कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से राजभर समाज के अधिकार की बात करते हैं, जिसका नतीजा है कि इस लड़ाई को रोकने के लिए मुझे गलत तरीके से गलत मुकदमे में फंसा करके या उठा करके कहा जाए कि हमको जेल डाला गया। 71 दिन जेल में रहने के बाद मैं बाहर आया हूं और ये लोग सोचे कि महेंद्र राजभर जेल में जाएगा तो टूट जाएगा, हार मान लेगा। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि महेंद्र राजभर जब तक धरती पर जिंदा है तब तक ये राजभर समाज के एसटी आरक्षण की लड़ाई भी जिंदा रहेगी। और जीते जी मैं चाहूंगा कि प्रकृति मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ न करे कि मैं जीते जी राजभर समाज के अधिकार दिला सकूं। मेरे भी समाज के डीएम, कलेक्टर, एसआई हो, बाबू दरोगा, चपरासी, तहसीलदार हो, कानूनगो हो, हर विभाग में हमारे समाज के हो, सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में राजभर समाज के बच्चे पहुंचे। हमारी लड़ाई इसके लिए है। हमारी लड़ाई किसी से व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे सीधे सरकार से है। मैं अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर को बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग के कहने पर ही राजभर समाज ने भाजपा को वोट दिया है। तो जैसे भाजपा को वोट दिया है उसी तरह आप लोग राजभर समाज को अधिकार दिला दो। लेकिन ये लोग अपना अधिकार पा लिए। आरक्षण ओम प्रकाश जी को मिल गया, अनिल जी को मिल गया। राजभर समाज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस राजभर के उत्थान की लड़ाई लड़ने के लिए महेंद्र राजभर एक समाज का माध्यम है और महेंद्र राजभर जब तक जिंदा है राजभर समाज की लड़ाई लड़ता रहे। महेंद्र राजभर जी, आपने एक नारा दिया था, जागो राजभर जागो, लेकिन ये बताइए कि आपने जागो राजभर जागो, राजभर को क्यों जगा रहे हैं? क्योंकि इस मुद्दे में ओम प्रकाश राजभर है और भी नेता है, इसमें वो मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि वो तो आला कमान उनके हाथ में है। अगर वो एक बार बोलेंगे तो उनकी आवाज पे शायद आपकी आवाज सुनी जा सकती है। क्या वो लोग सुन नहीं रहे क्या? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल की हैं, क्योंकि मतलब, कहने का मतलब कि आपस में एक कहते हैं कि एक ही समाज में आपस में जमती नहीं है क्या? नहीं, देखिए होता क्या है ना कि ये राजनेता जो होते हैं किसी भी समाज के, हम एक समाज की बात नहीं करते, हम आपका इसका प्रमाण दे रहे हैं। जो भी समाज हो, चाहे वो यादव हो, मौर्य हो, पटेल हो, तमाम जातियां हैं। बैकवर्ड जातियों में एक अच्छी खासियत यही है, वो चाहता है कि मैं ही राजा रहूं और लोग प्रजा रहे, गरीब रहेंगे तो ये मेरे दरवाजे आएंगे, मेरे कहने पर कहीं वोट देंगे, मेरे कहने पर झंडा उठाएंगे, मेरे कहने पर डंडा उठाएंगे, कूदेंगे, मरेंगे, जिएंगे। उसी तरह ये भी कहने का है कि आप नेताओं को गाली भी देते हैं। नेताओं को गाली देते हैं तो आप लोग देखे होंगी, वीडियो है तमाम तरह का। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारी बातें थोड़ी तीखी है, कड़वी है, क्योंकि हम अधिकार की बात करते हैं। आपसे कह दे कि जो मुझे जो कहा गया है कि गुलाम सलाम करता है
और जो आजाद होता है सवाल करता है, तो महेंद्र राजभर आजाद सवाल करता है, इसलिए इन लोगों को तीखा लगता है। महेंद्र राजभर सवाल तब तक करेगा जब तक राजभर समाज को अधिकार नहीं मिलेगा। और राजभर समाज हमको जेल जाने का कारण यही था कि राजभर समाज के बुद्धिजीवी समाज ने भी इनसे सवाल करना चालू कर दिया था। और समय से उपचुनाव जो 9 सीटों पर हुआ था, उसमें राजभर बाहुल्य सीट 2-3 ठो है, मिल्कीपुर, मझवा और कटेहरी। तो खैर मिल्कीपुर तो नहीं हो पाया अयोध्या वाला सीट, लेकिन ये 2 सीटों पर चुनाव हुआ। और ये इसलिए रोका गया कि जहां जहां अनिल राजभर प्रभारी होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। पहला प्रभार रहा कि महेंद्र राजभर जेल में रहा और उसकी जो फायदा उनको मिला, उसी का नतीजा रहा कि वहां पे 5000 वोटों से चुनाव बीजेपी जीती है। हम कह रहे हैं हम बीजेपी को हराने, सपा को हराने, बसपा को हराने, किसी को हराने नहीं आए हैं। हमेशा सवाल सत्ता से होती है। सत्ता में सपा आएगी उससे सवाल करेंगे, बसपा आएगी उससे सवाल करेंगे, कांग्रेस आएगी उससे सवाल करेंगे। हम अधिकार के लिए सबसे सवाल करने के लिए हम सत्ता में तो अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर भी है ना? तो मैं तो सवाल हमेशा ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर से करता हूँ, सरकार से करता हूँ, योगी जी, मोदी जी से करता हूँ। महेंद्र राजभर भी अभी तक तो वो धरना दे रहे हैं, अपने समाज को एसटी कैटेगरी में लाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं अगर उनको ये प्रस्ताव अगर मिल जाए कि आपको किसी पार्टी में जाना है, जिस पार्टी से आपको लड़ाई है इस वक्त, जिसकी मौजूदगी सरकार है बीजेपी की, अगर उधर से आपको प्रस्ताव आता है कि बीजेपी पार्टी में शामिल होना है, तो क्या आप पार्टी में शामिल होने के बाद क्या ये भूल जाएंगे? अभी जैसे ओम प्रकाश राजभर है और अनिल राजभर है, आपका कहना है कि वो तो भूल ही गए हैं, जाने के बाद उनको अलग अलग पद मिल गए हैं, सत्ता मिल गई है, तो भूल गए हैं। आप भी अगर ऐसे चले जाएंगे, प्रस्ताव मिल जाएगा तो आप भी भूल जाएंगे? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आदमी का भूख जिंदा रहेगा तब तक वो संघर्ष करेगा। जिस दिन भूख उसका मर गया उस दिन संघर्ष करना बंद हो गया। महेंद्र राजभर अपने भूख को जिंदा रखेगा और महेंद्र राजभर किसी के साथ तब जाएगा जब सबसे पहले महेंद्र राजभर समाज के अधिकार की जो बात तय हो जाए, हमको अधिकार मिलेगा, तब मैं उनका झंडा डंडा ढोने जाऊंगा। मैं विधायक, मंत्री, सांसद, राज्यसभा, विधानसभा में जाने के लिए महेंद्र राजभर संगठन नहीं बनाया है। महेंद्र राजभर संगठन राजभर समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, जो गरीब, वंचित, शोषित समाज हमारा है, उस समाज का विकास कैसे हो, उस समाज के विकास के लिए हमने ये संगठन तैयार किया। परेशानियां आई, लेकिन उस परेशानियों का गम नहीं। ऐसे परेशानियां तो महेंद्र राजभर हंस के भूल जाएगा, क्योंकि राजभर समाज के एक राजभर समाज के विकास के लिए एक बार नहीं, मैं बार बार जेल जाने के लिए तैयार हूं। अब मैं जेल जब भी इनको जितनी बार भेजना हो भेजे, लेकिन महेंद्र राजभर कभी भी जेल से नहीं डरेगा, कभी भी मरने से नहीं डरेगा। महेंद्र राजभर को एसटी आरक्षण अधिकार राजभर समाज के लिए चाहिए। और ये नेताओं से मैं आग्रह, विनती, निवेदन करता हूं कि चेत जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। क्योंकि समाज आप लोगों को वोट देकर भेजा है सदन में, उसी वोट से चोट करके आपको फिर जो रोड से सदन तक पहुंचाया है। आपको जैसे कहते हैं ना कि महेंद्र राजभर सस्ता और सड़क छाप है, वही सड़क छाप राजभर समाज अगर सदन छाप बनाए हैं, तो आपको भी सड़क छाप बनाने का राजभर समाज काम करेगा। मतलब आखिर में अगर नहीं आप सुनेंगे तो रोड छाप भी बन जाएंगे। जी, राजभर समाज का अधिकार नहीं मिलेगा, इस बार राजभर समाज सदन विहीन 2027 में करेगा। क्योंकि 2017 में ये दोनों आए हैं, 2027 में इनका 27वां राजभर समाज करेगा। क्योंकि राजभर समाज को अब ठेका पट्टा, ठेकेदारी, नाड़ा पनाड़ा, लिंक, ईटा पत्थर कुछ नहीं चाहिए। इनको सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुंचना है। इनको इनका अधिकार चाहिए, इनकी हिस्सेदारी चाहिए। पूर्वांचल में हम 18 करोड़ हैं, 26 जिले में हमारी आबादी है। आज भी राजभर समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक दो समाज से विकास होने से विकास नहीं होता है। अगर एसटी आरक्षण मिल जाता है तो राजभर समाज का, सर्व समाज का पूरा विकास होने का काम हो जाएगा। चलिए देखिए, हम महेंद्र राजभर से बातचीत कर रहे थे। महेंद्र राजभर का मुद्दा है कि उनकी जो जाति है उसको एसटी कैटेगरी में लाया जाए, और एसटी कैटेगरी में लाने के बाद इनके जो कैटेगरी के युवा हैं वो विश्वविद्यालय से लेके हर एक क्षेत्र में विकास करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि हमारी जो बिरादरी के लोग हैं वो चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे विश्वविद्यालय, वहां दिखाई नहीं देते। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जिस दिन अगर हमारी बिरादरी
बराबर से कदम मिला के चलेगी, उस दिन बाकी और भी लोग पीछे हो जाएंगे। लेकिन देखना होगा महेंद्र राजभर की जो मांग है वो सदन तक जाएगी क्या, क्योंकि सदन में इनके भी बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। उनको भी इनका कहना है कि उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है, उसके चलते इनको जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने के बाद इनके जो परिवार के ऊपर जो आफत और विपद टूटी है वो यही जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको इनके जन मुद्दों को और भी दिखाते रहेंगे। देखते रहिए वाराणसी से प्रिया सिंह के साथ दास्तान मीडिया।